नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने किस रचना को राजस्थानी माना है? तो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने जो है हंसावली को राजस्थानी माना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, हंसावली। चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना है? तो चंदायन का मूल नाम लोर कथा या लोर कहा जो है वो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने माना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, माता प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस रचना को प्रेमाख्यान परंपरा में स्थान नहीं दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है ईश्वर कृत सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान परंपरा में स्थान नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। जायसी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजारा, मधु मालती मृगावती पोथी दोई उच्चारा। पंक्तियां किसमें किससे उद्धृत है? तो ये जो ऊपर लिखित पंक्तियां हैं ये अर्ध कथानक से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अर्ध कथानक। ओ मन जानी कबीत अस कीन्हा, मको यह रहे जगत महम चीन्हा। पद के रचयिता हैं, तो इस पद की जो रचयिता है वो है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गवत पद्धति पर नहीं हुई है बल्कि फारसी की मनस्वी मसन मनस्वी शैली पर है कथन है। तो ये कथन दिया गया है आचार्य शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, समग्र रूप से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध मान काव्य है, जिसकी तुलना में रामचरितमानस और कामायनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं। ये कथन किसका दिया गया है? तो ये कथन डॉक्टर नागेंद्र जी का दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जायसी कृत रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो उनमें से जो ऑप्शन में दी गई हैं, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत, ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। मंझन कृत मधुमालती में राजकुमार मनोहर कहाँ का रहने वाला था? तो मधुमालती में राजकुमार मनोहर जो है कनेसर नगर का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचना में नायक नायिका के अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन ना करके एक ही जन्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है? तो आलमकृत माधवानल काम कंदला में जो है नायक नायिका के अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन ना करते हुए उनके एक ही जन्म की घटनाओं का वर्णन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ नायिकाएं दी गई हैं और रचना दी गई है, तो इन्हें सुमेलित करना है कि कौन सी नायिका किस रचना से संबंधित है। तो सबसे पहले है रंभा। रंभा जो है वो रस रत्न की नायिका है। देवयानी ज्ञानदीप की नायिका है। चित्रावली जो है वो चित्रावली की नायिका है और चिताई जो है वो चिताई वार्ता की नायिका है। तो इसका जो सही कूट जो मिलान होगा वो होगा 3 1 4 2। 3 1 4 2। 3 1 4 2।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न निम्न में से किस रचना में चित्र दर्शनजन्य प्रेम का निरूपण हुआ है? तो इसका सही आंसर है चित्रावली। चित्रावली में जो है वो चित्र दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इनका हिंदी काव्यशाला का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए था? तो आचार्य शुक्ल ने जो है ये कथन दिया है नूर मोहम्मद के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जान कवि के कुल कितने काव्य ग्रंथों की रचना की? तो जान कवि ने जो है कुल 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचना के नायक नायिका सोम रंभा थे? तो सोम रंभा जो है तो सोम रंभा रसरत्न की नायक नायिका है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्न में से तत्व ज्ञान संबंधी रचना है, तो तत्व ज्ञान संबंधी जो रचना है वो है अनुराग वांसुरी। शुक्लानुसार जायसी ने अपने पूर्व में रचित किन प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है? तो शुक्लानुसार जायसी ने अपने पूर्व में रचित मुग्धावधी, मृगावती, प्रेमावती, मुग्धा मुग्धावती, इन सभी का जो है वर्णन किया है। इन सभी प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने माना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय देव नारायण शाही ने जो है पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति माना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शुक्लानुसार एकमात्र हिंदू सूफी कवि है। तो शुक्ल के अनुसार जो है एकमात्र जो हिंदू सूफी कवि है वो है सूरदास पंजाबी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। भक्ति का शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? तो भक्ति शब्द का विकास जो है वो हुआ है भज धातु से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना है? तो 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। भक्ति आंदोलन की को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित किसने माना है? तो भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ग्रियर्सन। दक्षिण भारत में उत्तर भारत में दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय है, तो इसका श्रेय जाता है रामानंद को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो ये थे हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।